पाकिस्तान से बड़ी खबर है, जहां बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। पाकिस्तान के कई इलाकों में सैलाब का सितम बरप रहा है। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभावित अगर बाढ़ से कोई है तो पंजाब प्रांत है। बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। बाढ़ बारिश की वजह से कई लोगों की मौत की खबर भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से सामने आई है। कुदरत की इमरजेंसी की ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें पाकिस्तान की हैं, जहां आसमान से बरसती आफत ने जमीन का नक्शा ही बदल दिया है। अब यहाँ सड़कें नहीं दिखती, बस सैलाब का तांडव नजर आता है। अचानक आए सैलाब के चलते लोग अचानक उसके बीच फंस गए, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए सेना को हेलीकॉप्टर लेकर मोर्चा संभालना पड़ा। कुछ ऐसा ही हाल इन लोगों का भी रहा। इनकी किस्मत अच्छी रही कि समय रहते रेस्क्यू टीमें हेलीकॉप्टर लेकर मौके पर पहुंची और इस तरह वहां से एयरलिफ्ट किया। यहाँ ऐसा हाल एक जगह नहीं है। अब ये भी देखिए कैसे तेज बहाव में फंसे शख्स को निकाला जा रहा। अगर थोड़ी देर की भी देरी होती तो शायद इन्हें बचाना संभव नहीं होता। दरअसल पाकिस्तान में असली तबाही एक डैम तबाह होने के बाद शुरू हुई और देखते ही देखते सैकड़ों गांव डूब गए। सैलाब के कहर की डरा देने वाली तस्वीरें अब सामने आई हैं। अब सैलाबी सितम की ये 3 तस्वीरें देखिए। रावलपिंडी के फौजी फाउंडेशन चौक पर सैलाब में गाड़ियां डूब गईं। वहीं चकवाल में सैलाब में फंसे बेजुबान को एक शख्स ने रेस्क्यू कर बचाया। तीसरी तस्वीर में मवेशी बाढ़ के चपेट में नजर आ रहे हैं। तबाही का ये मंजर रावलपिंडी से सामने आया है, जहां आसमानी कहर की चपेट में आए ये मवेशी राहत का इंतजार कर रहे हैं। पूरा का पूरा गांव बाढ़ में बह गया और ये मवेशी बाढ़ के उफान का सामना कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर रावलपिंडी के फौजी फाउंडेशन चौक की है, जहां सैलाब के कहर में कई गाड़ियां बह गईं और कई डूबी नजर आ रही हैं। तो पाकिस्तान की बर्बादी का मंजर अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है, क्योंकि रावलपिंडी में नाले की सफाई के नाम पर खर्च हुए 150 मिलियन जो पैसे थे, वो सारा का सारा पैसा उसी नाले में पानी के साथ बह गया और चारों तरफ सिर्फ बर्बादी नजर आ रही है। दावा था कि शहर को जलभराव से राहत मिलेगी, लेकिन हकीकत में करोड़ों खर्च होने के बावजूद नाले अब भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। जरा सी बारिश और शहर तैरता टाइटैनिक बन गया। गाड़ियां डूब गई, सड़कों में दरार नजर आने लगी और कई जगहों पर पाकिस्तान की जमीन ही खिसक गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रावलपिंडी में इस सफाई पर 150 मिलियन रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन जमीनी हकीकत ये तस्वीर बयां कर रही है। ये तस्वीर रावलपिंडी के उस हकीकत को दिखाती है जहां आसमानी आफत ने जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। और बढ़ते आगे, हरिद्वार से डाक कावड़ की शुरुआत हो चुकी है और आपको बता दें कि कावड़ मार्ग डाक कावड़ियों के जयकारों से अब गूंजने लगेंगे। प्रशासन की ओर से डाक कावड़ को लेकर विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। क्या है इंतजाम, देखिए अगले रिपोर्ट में। अब कांवड़ मेला अपने पूरे चरम पर है। पैदल कांवड़ के बाद अब बारी डाक कांवड़ की है। आज से कांवड़ मार्ग डाक कांवड़ियों से गुलजार हो जाएंगे। आज से धर्मनगरी हरिद्वार से डाक कांवड़ियस गंगाजल लेकर निकलना शुरू हो जाएंगे। डाक कांवड़ को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। डाक कांवड़ को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए यातायात प्लान भी तैयार कर लिया गया है। डाक कांवड़ियों के लिए वन वे सिस्टम बनाया गया है। वाया लक्सर कनखल से वाहनों का एंट्री होगी और सिंहद्वार से वाहनों को निकाला जाएगा। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और इस बीच कावड़ यात्रा पर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। अब कावड़ यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का बयान सामने आया है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। कांवड़ मार्ग कांवड़ियों से गुलजार है। कहीं कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं तो शिविर कैंपों में कांवड़ियों की श्रद्धा भाव से सेवा की जा रही है। इस बीच कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों को लेकर सियासत भी हो रही है। राजनेताओं की ओर से कांवड़ियों को लेकर बयानबाजी हो रही है। अब समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा है कि अगर डीजीपी कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं तो कांवड़िये यह कतई न समझें कि वो कुछ भी करेंगे और उनके खिलाफ कानून कोई कार्रवाई नहीं करेगा। सपा नेता एसटी हसन ने कहा कि अगर कुछ लोग, चंद उपद्रवी लोग कांवड़ यात्रा में शामिल हो जाते हैं और तोड़फोड़ करते हैं, लोगों को मारते हैं, कानून उन पर कार्रवाई जरूर करेगा। Zee News।